जब मेरी पत्नी ने मेरी एक जिगोलो के रूप में मेरी बुकिंग की और उसके बाद आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति क्या रही होगी और मुझे तलाक देने तक की नौबत आ गई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही और मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। ये जो स्टोरी है हमारी रियल बेस स्टोरी है। तो शुरू करता हूँ ज़्यादा बकवास न करते हुए इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 26 वर्ष है और अभी अभी मेरी शादी हुई थी। मैं एक न्यूली कपल था और वो जो मेरी शादी हुई थी वो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हुई थी। और मेरी शादी होते ही मेरी नौकरी चली गई और फिर से मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। आप जान सकते हैं कि नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल होता है अगर कोई बेरोजगार इंसान हो तो। और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और अब खर्चा डबल भी हो चुका था और मेरी सारी सेविंग्स खत्म होने को आई थी। और अब पैसे न होने की वजह से झगड़ा भी होना शुरू हो गया। और एक दिन मैं मेट्रो से नौकरी का इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था और जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली थी। और मेट्रो में मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जो लगभग मेरे ही उम्र का था और हम दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था क्योंकि उस आदमी ने मुझे नौकरी देने का प्रॉमिस जो कर लिया था और उस आदमी ने मेरी एक फ़ोटो भी मांगी थी। और तब उसने जाकर मेरी फ़ोटो एजेंसी में जाकर दिखाई और अगले दिन मुझे एजेंसी से कॉल आया। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छे से वेलकम भी हुआ। और तब मेरी उसके बॉस से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि हम एक जिगोलो एजेंसी चलाते हैं। तब मैंने ये उससे पूछा कि जिगोलो होते क्या हैं। तब उसने मुझे बताया जैसे फीमेल सेक्स वर्कर होती हैं उसी तरह मेल सेक्स वर्कर होते हैं। तब मैंने उससे पूछा कि ये काम कैसे करते हैं। तब उसने मुझसे कहा कि फीमेल सेक्स वर्कर से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इस काम में फीमेल सेक्स वर्कर की तरह सड़क पर खड़ा नहीं होना पड़ता और ना ही कई मेल्स के साथ सोना पड़ता है। जिस किसी व्यक्ति को भी जिगोलो की आवश्यकता होती है तो उसका फ़ोन हमारे पास आता है और हम जिगोलो को उसके पास भेजते हैं। और हम शेयर भी आधा आधा करते हैं, मतलब 50-50%। जैसे किसी क्लाइंट ने 10,000 रुपये दिए तो 5,000 रुपये आपके तो 5,000 रुपये मेरे। मैंने कहा ओके, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस काम को करूंगा या नहीं। मैं तुमको कॉल करूंगा डिसीजन लेकर कि मुझे ये काम करना है या नहीं। और मुझे उस टाइम पर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया और मैंने उनको जिगोलो के लिए कॉल किया। मैंने एजेंसी को 3 दिन बाद कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि कब से काम शुरू करना है। एजेंसी का मुझे कॉल आया, उसने कहा जब से तुम चाहो तब से हम शुरू कर सकते हैं। तब मैंने कहा जब मेरा पहला क्लाइंट आए तब मुझे बता देना। तब एजेंसी ने कहा पहले यहाँ पर आओ, हम आपको रूल्स और इंस्ट्रक्शन समझाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कल आता हूँ। और मैंने ये बात अपनी वाइफ से भी छिपाई कि मैं एक जिगोलो के रूप में काम करने वाला हूँ। और मैं अगले दिन एजेंसी में गया, तब एजेंसी ने मुझे कुछ रूल्स बताए। एजेंसी ने कहा हम आपको पेमेंट्स के लिए तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं। दूसरा रूल्स है कि आपको हमेशा ग्रूम रहना पड़ेगा। और तीसरा, सबसे पहले तुम्हें वहाँ जाकर पेमेंट लेनी होगी और ना तो तुम कोई फ़ोटो ले सकते हो, ना ही क्लाइंट फ़ोटो ले सकता है और ना ही कोई वीडियो शूट होगी। और लास्ट रूल था, अगर आप पकड़े गए या फिर क्लाइंट का बर्ताव अच्छा नहीं है आपके प्रति तो इसमें एजेंसी कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तब एजेंसी ने कहा तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और मैं बन गया एक जिगोलो। मेरे काम का कोई भी टाइम नहीं था। अगर क्लाइंट रात को बुलाता तो मैं रात को जाता, अगर क्लाइंट दिन में बुलाता तो मैं दिन में जाता। कभी कभी मेरे क्लाइंट 2 या 3 होते और कभी कभी उनमें लड़का भी होता साथ में। और साथ में पैसे भी मिल रहे थे और मैं अपनी ग्रूमिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा था। और उसके साथ साथ एक और समस्या खड़ी हो रही थी कि मेरी वाइफ को भी अब मुझ पर शक होने लगा था क्योंकि अब मैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकल संबंध नहीं बना पा रहा था। अगर मैं एक साथ 2 या 3 क्लाइंट को हैंडल करूंगा एक ही दिन में तो मैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकली कैसे हो पाऊंगा। और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और अब मैं सोच रहा था कि हर रात एक नई औरत के साथ सोना पड़ता है और काफ़ी मज़ा आ रहा है जो एक मर्द चाहता है। और अब मैं अपनी बीवी को पैसे तो खूब दे रहा था परंतु लव, प्यार नहीं दे रहा था। और अब इन्हीं चीज़ों को पूरे 6 महीने बीत गए और पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। और इस वजह से मैंने एक अपार्टमेंट भी रेंट पर ले लिया था। और अब मैं अपना सारा ग्रूमिंग का सामान भी वहीं पर रखता और जब मैं वापस लौटता घर के लिए तो मैं शावर लेकर ज़रूर लौटता था ताकि जिस औरत से मैं मिला हूँ उसके सारे परफ्यूम की स्मेल मेरे शावर लेने से ही चली जाए। और अब फिर से घर में झगड़े होने लगे प्यार ना मिल पाने की वजह से। और एक दिन उसकी सहेली मेरी क्लाइंट थी
और मैं उसको जानता नहीं था और हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और मैंने पेमेंट ली और वहाँ से फिर मैं चला गया। तब वो मेरी वाइफ से मिली और मेरी वाइफ ने उसके सामने सारा हाल सुना दिया कि तुम्हारे जीजू ने मुझे पूरे 6 महीने से छुआ तक नहीं है। तो उसने एक जिगोलो एजेंसी के बारे में बताया। उसने कहा यहाँ पर तुम एक जिगोलो की बुकिंग कर लो। तब मेरी वाइफ ने एक जिगोलो की बुकिंग की। उसने मेरी पिक्चर देखकर मुझे ही बुक कर लिया। तब हम दोनों एक होटल में मिले। तब मैंने उसको देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तब मेरी वाइफ ने कहा कि तुम ये सब कुछ करते हो, इसलिए तुम मेरे साथ सोते तक नहीं हो, इसलिए मुझे अब तलाक चाहिए तुमसे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे घर गया और उसी दिन से मैंने जिगोलो का काम छोड़ दिया और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया। और लगभग मैंने उसको पूरे 1 महीने तक मनाने की कोशिश की और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। और अब मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ। इस बार पैसे थोड़ा कम है, परंतु हम दोनों एडजस्ट कर लेते हैं और अब मेरी वाइफ को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, ये थी मेरी एक जिगोलो की कहानी जो मैंने आप सभी को सुनाई। ये कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, ये एक फिक्शन स्टोरी है जो मैंने आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी और मैंने आपको सुनाई, ताकि मुझे इस तरह के कमेंट ना आए कि क्या बकवास कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस, प्लीज हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव टू ऑल ऑफ यू।